ओके। तो मेटल नॉन मेटल अपना थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का पार्ट का, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे अलग अलग बुक्स में पब्लिकेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रखी है स्टार्टिंग की कि कितने एलिमेंट्स अभी तक है ना प्रेजेंट में हम फाउंड कर चुके हैं। तो जैसे कि इसके अंदर बोल रहे 115। तो इतने अब पीरियोडिक टेबल में अपन अगर देखते हैं तो उसमें मेरे पास एक्चुअली शायद अभी पीरियोडिक टेबल भी होगी। यस, बहुत पुरानी पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल में तो भाई अगर हम देखें तो आपको 118 एलिमेंट्स तो यहाँ तक आ रहे हैं। ये रहे। अगर लेटेस्ट की बात करो, ये तो बहुत पुराना है। ये एक्चुअली जब मैं है ना कह रहे स्कूल में था तब का है। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि शायद अब मैंने जब है ना कहीं पे इंफॉर्मेशन ली थी तो वहां से पता चला कि 126 एलिमेंट अभी तक रिसर्च में आ चुके हैं। तो ठीक है, तो अपन अब आगे पढ़ते हैं कि देयर आर 115 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। तो सिमिलरिटीज अब क्या है कि देयर आर सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और नॉन मेटल की क्या क्या है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है। या तो इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंसेस के रूप में पूछ ली जाती है, या फिर है ना कह रहे इन दोनों में कुछ एक्सेप्शन पूछ ले जाते हैं। और इन दोनों में ही हर केमिस्ट्री की एक फैक्ट है कि दो टाइप के है ना डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों ही कैटेगरीज के है ना कह रहे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज इन दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको एक थर्ड ग्रुप और नाम दिया गया है जो तुम्हारे अभी इतनी डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन वो भी होता है और उसे बोलते हैं मेटलॉइड। अब मेटलॉइड किसे बोलते हैं? जिस जो है ना कह रहे ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ये देखो, मेटल होता है या नॉन मेटल होता है या दोनों का कॉम्बिनेशन जिनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है तीनों की। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। अब रही बात मेटल्स, तो अब है ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कि जैसे मेलिएबल। अब मेलिएबल मतलब क्या होता है? मेलिएबल मतलब होता है कि मेलिएबल मींस विच कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको अगर हम क्या करें, पीट पीट के उसको हैमर्ड से, ठीक है, इफ वी हैमर्ड देम एंड फॉर्म थिन शीट्स, एक पतली पतली शीट्स बनाई जाए। आप मार्केट में जाओगे तो आप एल्यूमिनियम फॉइल देखोगे, या फिर आप है ना पतली पतली शीट्स आप लेोगे तो मेटल शीट्स भी आती है। ठीक है, जो कई बार है ना गेट के पास साइड लगाने के लिए या कहीं पे लगाने के लिए काम आती है। जो कुछ ऐसी भी हो सकती है जो इतनी पतली हो जाए, फ्लेक्सिबल होती है लेकिन टूटती फिर भी नहीं है। तो विदाउट ब्रेकिंग, बिना किसी टूटने के और उसके कट काटे उसको तोड़े, हम क्या कर सकते हैं, उसको मार मार के उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फिनोमिना, इसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। और ये उस है ना सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मेलिएबल सब्सटेंस। ठीक है, उस एलिमेंट को। और ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स की थिन शीट्स बनाई जा सकती है। अभी आप कार्बन लो, कार्बन को पीटोगे तो क्या उससे आप शीट्स बना पाओगे? नहीं। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो एक पहला डिफरेंस क्या पता चला? मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। ठीक है, अब आता है दूसरा अपने डक्टाइल। अब डक्टाइल मतलब क्या होता है? तो ये डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब होता है कि हम किसी भी डक्ट का मतलब पता है क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल होल्स करना, ताकि उससे हम है ना कह रहे इजीली किसी चीज को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे है ना कह रहे पाइप टाइप के होल्स होते हैं बहुत सारों में। तो उनके थ्रू अपन डक्ट्स बना के स्पेस ऑक्यूपाई करवा सकें, इजीली अपन स्पेस को मतलब है ना फैला सकें। तो अब डक्ट होता क्या है? डक्टाइल है क्या? ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो डक्टिलिटी जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को स्ट्रेच कर सकें और उसको कन्वर्ट कर सके पतले पतले वायर्स में, किसमें कन्वर्ट कर सके? पतले पतले छोटे छोटे लंबे वायर्स में, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी।
और उस सब्सटेंस को बोलते हैं डक्टाइल सब्सटेंस, डक्टाइल एलिमेंट। और ये प्रॉपर्टी भी किसकी होती है? मेटल्स की। नॉन मेटल में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल मतलब हो गया कि जो मतलब कि है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत जोर जोर से उसको पीटो तो कई बार वो क्या होते हैं, वो अगर है ना कह रहे टूटते हैं। कहीं जैसे कांच को ही देख लो, अगर मैं मिरर को हल्का सा किसी नुकीले चीज से मारूं तो वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। और जब वो चूरा होगा तो वो क्या हो जाएगा? एकदम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल की तरह। तो ये है ब्रिटल। जो ब्रिटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ऐसे नहीं टूटते कि आपने मारा तो केवल एक टेढ़ आई और बस दो पार्ट हो गए। नहीं, वो जब टूटते हैं ना तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रॉपर्टी है किसकी? नॉन मेटल की। ये मेटल में नहीं होता है, ये नॉन मेटल में होता है। एंड ब्रिटल मींस विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। ये देखो ब्रिटल का दिया। अब आगे देखते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर आल्सो लस्ट्रियस। देख लो क्या क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये छोटे पैराग्राफ में है ना वो मतलब कंप्लीट कर रहा है, लेकिन आगे पूरा एक पैराग्राफ मतलब डिटेल है पूरी इसकी। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स जो है इजीली, क्या रीजन है, अपन के घर पे जो यूटेंसिल बर्तन होते हैं वो मेटल के बनते हैं क्योंकि वो कि हीट इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट से कंडक्ट करना मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अगर तुमने वीडियोस मेरे जो डाले हुए वो अगर सुन लिए होंगे तो उसमें भी मैंने हीट के बारे में थोड़ा बताया था कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट ट्रांसफर होती है और वो अगर एक मेटेलिक बॉडी है, अब मान के चलो जैसे मैं स्पून है, स्पून का ओपन है ना कह रहे किसी बर्तन में रखते हैं और उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है या कोई सब्जी पड़ी है, तो कैसे अपने दूसरे पॉइंट को अपन जो बाहर होता है उसको टच करते हैं तो गर्म लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेटेलिक बॉडी है और उसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसके अंदर एलि है ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं जो क्या करते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब करते करते अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने लगते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से वो क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट होते 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 वो आगे बढ़ते हैं और इस कारण से करंट फ्लो करती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर एक मेलेबल और डक्टाइल, ये चार प्रॉपर्टी तो एक ही लाइन में दे दी इन्होंने। तो क्या चार प्रॉपर्टी है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर मेलेबल एंड डक्टाइल। चार पॉइंट ये। मेटल्स आर ऑल्सो लस्ट्रियस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनोरस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, एकदम छोटी छोटी बेबी स्टेप वाली, वो आपके सामने रख दी है एक ही पैराग्राफ में। लस्ट्रियस मतलब कि भाई मेटल्स बॉडी, मेटल बॉडी ऐसी होती है जो शाइनी होती है। क्या रीजन है कि बड़ी बड़ी है ना चीजें जो अपन शाइनिंग के लिए बनाई जाती है, जैसे आप इसी को देख लो, ये मेरी बोतल, अब ये बोतल है आपकी, तो देखो ये शाइनी क्यों है? क्योंकि मेटल से बनी है। थर्मो स्टील लिखा है, थर्मो स्टील। तो थर्मो क्यों दिया? क्योंकि थर्मो मतलब हीट को रेजिस्ट करने वाला। अगर इसमें आप गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा। ये कंट्रोल में रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, किसी भी टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं करने देता। और स्टील, तो स्टील एक तरह का क्या है? अलॉय है। ये मैं शायद तुम्हें बता चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी में, मैं उसमें डाल चुका हूँ वीडियो में कि अलॉय क्या होता है। कि जब है ना, ये अपन आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि जब एक मेटल में दूसरा मेटल या कोई नॉन मेटल मिक्स करके एक नया एलिमेंट तैयार किया जाता है जो कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है एज कंपेयर टू है ना रॉ मटेरियल। रॉ मेटल जो था ओरिजिनल मेटल, जैसे एल्यूमिनियम है या आयरन है, तो अब आयरन की स्ट्रेंथ अच्छी करनी है और मेरे को कुछ ढंग का बनाना है, तो आयरन, कॉपर और निकल इन सबको मिक्स करके या कार्बन उसके साथ डाल के जो नॉन मेटल है मैं स्टील तैयार कर सकता हूँ। तो ऐसे ब्रास, ब्रोंज, ये सारे ये अलॉय होते हैं। फिर हार्ड, ये तो पता चल ही गया, मेटल्स हार्ड होते हैं और जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। हैवी, ऑब्वियस है। ठीक है। सोनोरस क्या होता है? क्या रीजन है कि हम बजने वाली चीजें सारी लगभग क्या होती है? मेटल की होती है अप्रोक्सीमेटली। आपके घर में जो मंदिर की घंटी है ना टंकोरी, या फिर आप ये देख लो कोई भी चीज है, वो ज्यादा है ना कह रहे ऐसे ऐसे टन टन बजती है, तो क्यों बजती है? क्योंकि वो मेटेलिक बॉडी होती है, तो वो सोनरस होती है, विच मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक।
ठीक है, स्ट्रक करते ही वो रिंगिंग साउंड करते हैं। सम ऑफ एग्जांपल्स आर, तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। ये तो इन्होंने इसके साथ ही दिए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अ मेजॉरिटी ऑफ द known elements are metals, all the metals are solids except mercury which is liquid metal। ये देखो आगे एक्सेप्शन के सारे मेटल्स हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड मेटल है। सारे के सारे सॉलिड में पाए जाते हैं, लेकिन ये मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है। तो पहला एक्सेप्शन यहीं पे आ गया। ठीक है, एक्सेप्शन स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, आगे और आते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, metals are the elements except hydrogen which form positive ions by losing electrons or donating electrons। मतलब कि metals वो elements हैं जो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो है तो नॉन मेटल, लेकिन वो भी पॉजिटिव बनाता है। ये बड़ी है ना सोचने वाली बात है। ये भी एक एक्सेप्शन है कि बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम Al3+, Mg2+, Ca+, है ना 2+, ठीक है, Zn2+। लेकिन ये सारे है ना मेटल्स हैं, लेकिन सबके सब पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल होते हुए भी, गैसियस एलिमेंट होते हुए भी पॉजिटिव आयन बनाता है, H+। फिर आगे मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और यही रीजन है ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं, मतलब आयंस बनाते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और एक और चीज है, मेटल्स को ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खूब मात्रा में होते हैं। यही रीजन है कि कंडक्टर अच्छे होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। फिर द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो इसमें बताते हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे तुम भी दिमाग में फीड रखो कि सबसे है ना कह रहे अबंडेंट जो मेटल है हमारे अर्थ क्रस्ट में वो है एल्यूमिनियम। मतलब 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो एल्यूमिनियम का बना है। मतलब एल्यूमिनियम प्रेजेंट है उसमें, अर्थ पूरे अर्थ क्रस्ट का 7% जो है एल्यूमिनियम है उसमें। और दूसरा जो है आयरन है सेकंड, जिसका 4% प्रेजेंट है। और द मेजर मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर अबंडेंस आर एल्यूमिनियम, आयरन, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो चाहो तो इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर दी मेटल एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। पहला पॉइंट देखो, टोटल वहां पे हमने 9 पॉइंट पढ़े थे, यहाँ पे भी 9 पढ़ेंगे और उनका अपोजिट पढ़ेंगे। वहां पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा, नेइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, उधर मेलेबल और डक्टाइल। तो 4 पॉइंट का अपोजिट आ गया। तो डिफरेंसेस अगर आते हैं दोनों में तुम्हारा आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्रिटल होते हैं, मैंने कहा था कि वो ब्रिटल प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है, वो नॉन मेटल के, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रियस, लस्ट्रियस नहीं होते, ये शाइनी नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या वो, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके क्रिस्टल्स होते हैं और वो लस्ट्रियस होता है। फिर दे हैव डल अपीयरेंस, वो लस्ट्रियस नहीं होते, उल्टा उनके अपीयरेंस भी डल होता है। और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, वहां पे हार्ड लिखा हुआ था, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था, और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। ठीक है, दे आर लाइट, वहाँ हैवी लिखा हुआ था, यहाँ लाइट। ठीक है, और वो सोनोरस थे, ये नॉन सोनोरस। हो गए पॉइंट्स इतने सारे, तो ये डिफरेंसेस तुम लिख सकते हो। फिर 8वां पॉइंट तुम ऐसे 10वां पॉइंट ये भी लिख सकते हो, वहां पे है ना कुछ एलिमेंट के नाम बोल दो, यहाँ पे भी बोल दो। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा। ठीक है, अब एलोट्रोप क्या होता है, कभी क्या किया जाता है कि कार्बन जो है, जब हम किसी एलिमेंट के अंदर, हम नहीं करते, कई बार नेचर के थ्रू, और कभी कभी आजकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि साइंटिस्ट लोग भी है ना कह रहे लेबोरेटरी में एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस कर पाते हैं। तो जब कार्बन जो है उसके अंदर
कार्बन के अंदर जब किसी कारण से एलोट्रोपिक चेंज मतलब कोई अरेंजमेंट में चेंजेस होने लगते हैं, जैसे एग्जांपल लूं मैं कि एक ऐसे बॉक्स, ये हमारा है ना एक एलिमेंट है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम है, ये कार्बन का एक कुछ कंपाउंड होगा। तो इसके अंदर अगर एलिमेंट अरेंज्ड है इस तरीके से एकदम फॉर्मेट में, और वो अचानक से शिफ्ट हो जाए और वो ऐसे कोई पैटर्न बना ले, तो वो जो नया अरेंजमेंट तैयार करेंगे, अब वो नेचर से भी हो सकता है और वो कुछ म्यूटेशन से भी हो सकता है ना। मूवीज वगैरह में तुमने म्यूटेशन वर्ड सुना होगा कि कई बार नेचर के चेंजेस के कारण है ना एलिमेंट्स में बदलाव आने लगते हैं। तभी तो अपन ने 9th में एक वर्ड पढ़ा था आइसोटोप, जिसमें क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप थे, Cl35 और Cl37। कार्बन के भी 2 आइसोटोप पढ़े थे, C14, C है ना कह रहे 12 और C13 3। और है ना कह रहे अपने और किसका हमने पढ़ा था, एक हमने हाँ हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप पढ़े थे, जो क्या होते थे, तो है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ये आइसोटोप क्या होते हैं कि जब कभी भी एलिमेंट के है ना एटॉमिक नंबर तो सेम रहते हैं, लेकिन मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर फिक्स है, लेकिन उसके मास नंबर में बार बार चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कार्बन जो है वो होता 6 नंबर ही है, तो C6C 3 अलग अलग का है ना कैटेगरी से मास नंबर में चेंजेस कर रहा है अपने नेचर में। जैसे एक C12, एक C13, एक C14। तो C13 बहुत रेयरली पाया जाता है, C14 उससे ज्यादा अमाउंट में, और C12 तो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इस तरीके से। तो उस वो था आइसोटोप। उसी तरीके से जब अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस होने लगते हैं तो उसे बोलते हैं एलोट्रोप। आइसोटोप और एलोट्रोप में यही डिफरेंस है, उसके अंदर मास नंबर में डिफरेंस होने से होता है, और यहाँ पे जब अरेंजमेंट में डिफरेंस होते हैं उनके एलिमेंट के अंदर के एटम्स के, तो वो एलोट्रोप कहलाता है। और कार्बन के एलोट्रोप्स 2 होते हैं, वैसे 3 होते हैं लेकिन इन्होंने 2 ही दिए हैं, एक है डायमंड और एक ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, अभी हमने देखा कि ये स्ट्रांग नहीं होते और ये लाइट होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट भी होते हैं, ये हमने पढ़ा था। लेकिन नोट करो, डायमंड क्या है ना स्ट्रांग नहीं होता, क्या होता है ना स्ट्रांग, तो ये रहा एक्सेप्शन। ये नॉन मेटल होते हुए भी ये स्ट्रांग होता है, और इवन इतना स्ट्रांग होता है कि इसका हम यूज करते हैं ग्लासेस को कट करने के लिए। इंडस्ट्रीज के अंदर डायमंड यूज किया जाता है ग्लास को कट करने के लिए, बड़े बड़े कांच को काटने के लिए। तो इनडायरेक्टली हमने देखा कि आउट ऑफ दीज 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, वन नॉन मेटल जो ब्रोमीन, ये रहो एक और एक्सेप्शन आया कि नॉन मेटल्स जिस हिसाब से हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स भी लगभग सारे क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। ये रहे 11 रिमेनिंग 11 नॉन मेटल्स आर गैसियस। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो सॉलिड में भी मिल जाते हैं, और एक तो ऐसा एक्सेप्शन है जो लिक्विड में मिलता है, वो है ब्रोमीन। मर्क्यूरी मेटल होता है और ब्रोमीन नॉन मेटल होता है, लेकिन दोनों ही अपने है ना क्या बोलते हैं, एक तरह से सोसाइटी से अपोजिट चलते हैं, मतलब दोनों ही लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, जबकि इनकी जो पूरी सिस्टम है वो इतनी ऐसी नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन है। फिर नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव, और ऑब्वियस है वो जो मेटल्स थे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, इस और जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। बस इनमें जो एक्सेप्शन मैंने वहां पे बोला था वो यहाँ पे आ रहा है, ये रहा कि हाइड्रोजन एक ऐसा है ना एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को पॉजिटिव बनाता है। तो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कंपेयर टू मेटल्स, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, और कार्बन तो इसलिए हमारा लाइफ का बैकबोन कहलाता है, बायोलॉजिकल वे में देखें तो। अब आगे देखो, आगे क्या है। और नॉन मेटल में अगर मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट की बात करें तो वो कौन है? ऑक्सीजन, जो कि 50% अर्थ क्रस्ट है ना कह रहे कंस्टिट्यूट करता है। और दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे फास्फोरस, और फिर सल्फर। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। ठीक है, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। अब अपन ये थोड़ा देख लेते हैं, ये देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि मेलेबिलिटी क्या होती है, इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और इसमें क्या होता है, विच अलाउज द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो मैं इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि अपने फटाफट मैं समझा ही चुका हूँ तुम्हें। ये रहा कि मेलेबल वो हो गया जिससे थिन शीट्स में, ये याद रखना
क्योंकि डक्टाइल और मेलेबल में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, डक्टाइल को याद रखना डक्ट, छोटे छोटे छेद ऐसे याद रखना कि जिनके अंदर से वायर पास हो सके। जैसे सुई, सुई के अंदर छेद होता है छोटा, तो उसमें से वायर इजीली पास हो सकता है। तो ऐसे याद रख लेना कि डक्ट, डक्टाइल मतलब तो वायर्स बनाना, और मेटल मेलेबल मतलब जिससे हम हैमर करके शीट्स बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है, तो एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनी होगी सोचो, बहुत ज्यादा हाई प्रेशराइज करके, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, जो है ना एक बड़ा हाई है ना कह रहे, तो वो क्या बोल सकते हैं, फोर्स लगा के स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी के बॉडी को है ना कह रहे, जब किसी एल्यूमिनियम के ऊपर मारा होगा पीस के ऊपर, तो वो एकदम पतली हो गई होगी। फिर उसके ऊपर है ना कह रहे रोलर चलाए होंगे, तो इस कारण से वो और पतली होती गई। तो ये तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं। फिर मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये वाला प्रैक्टिकल भी देखो यहाँ पे किया इन्होंने, ठीक है। और यही देखो, यही रीजन है कि कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल जो होते हैं वो इतने डक्टाइल होते हैं कि उनको हम इजीली है ना वो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर्स बना सकते हैं, और इसलिए इनको इलेक्ट्रिसिटी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसका प्रूफ यहाँ पे इन्होंने किया कि पहले तो इन्होंने यहाँ पे स्टैंड के अंदर एक मेटेलिक रॉड को है ना फिट कर दिया है इस तरीके से। फिर क्या किया कि मोम वैक्स जो होता है ना उसका यूज करके, ये बर्नर अभी भूल जाओ, ये नहीं लगा है, वैक्स का यूज करके इन्होंने क्या किया, बहुत सारी है ना आयरन नेल जो है ऐसे ऐसे पॉइंट पे चिपका दी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल देखने के लिए हर एक छो एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये देखने के लिए कि भाई हीट आगे तक जाती है कि नहीं। अगर ये गुड कंडक्टर होगा तो ये अपनी हीट को आगे ट्रांसफर करेगा। तो जब हमने इसके इस पॉइंट को बर्न करना शुरू किया, तो धीरे धीरे एक एक कहना कह रहे वैक्स जो है वो है ना पिघलती गई, और की आयरन नेल जो है वो गिरती गई। तो इससे प्रूफ हुआ कि हाँ मेटेलिक बॉडी जो है ये अपने हीट को अंदर ही अंदर ट्रांसफर करती है आगे आगे। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट निकला। इसी तरीके से फिर हमने क्या देखा, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये देखो, और सिल्वर पता है इलेक्ट्रिसिटी में भी सबसे बेस्ट होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। यही रीजन है कि इसको ना तो है ना हीट के लिए, मतलब हम घर में बर्तनों के लिए बनाने के लिए यूज कर पाते हैं, और ना इसको हम है ना कह रहे इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनाने में कर पाते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है। भले ये बहुत अच्छा है तो क्या हुआ, तो इसलिए हम फिर है ना सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम, तो हम इनका यूज करते हैं। The cooking utensils and water boilers etc. are usually made of copper or aluminum metals because they are very good conductor of heat, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे होते, मतलब है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये कैसे प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव किया, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे प्रूफ किया कि भाई मेटल इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे होते हैं कि नहीं। तो क्या किया, एक सेटअप तैयार किया। ये मैंने है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी ये वाला सेटअप मैंने बताया था, तो वहां देखना, यहाँ से समझ आ जाएगा तेरे को। मैं वापस बता रहा हूँ कि क्या होता है कि एक पूरा सर्किट तैयार किया जाता है। सर्किट कैसे बनता है, ये तुम साइंस फेयर में भी कई बार कर चुके होंगे लोअर क्लास में, या अभी भी करोगे। कि एक बल्ब ले लो, बल्ब के है ना दोनों तरफ से वायर निकलते हैं, एक वायर तो लाइन होती है और एक न्यूट्रल होता है, फेस और न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का काम करता है। और फिर क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं, भली बैटरी ले लो, उसके एक पॉइंट पे तो हम है ना एक वायर को टच कर देते हैं, और दूसरे पॉइंट से हम उसका जो वायर है वो दूसरा निकालते हैं, ये वाला नहीं लेते हैं, दूसरा निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर एक, इसे बोलते हैं क्रोकोडाइल क्लिप। ये है ना कह रहे ऐसे, इस क्रोकोडाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे ऐसे जिगजैग बने हुए होते हैं इस तरीके से, ये पॉइंट होता है। तो इसको क्या करते हैं कि जब हम ऐसे ओपन करते हैं, दोनों को ऐसे ओपन करते हैं, और इनके बीच में अगर मैं है ना, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लकड़ी डाल दी, या फिर मैंने कोई है ना प्लास्टिक डाल दिया। और फिर जब, और इन्होंने स्विच नहीं लगाया है, तुम चाहो तो यहाँ पे एक स्विच इस वायर के बीच में स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जब तुम इस स्विच को दबाओगे तो देखोगे कि ये लाइट लग ही नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही, तो इससे पता चल रहा है कि वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन इसी की जगह अगर मैं कोई एल्यूमिनियम फॉइल डाल दूं, कोई मेटल शीट डाल दूं, आयरन की अगर मैं कील ही डाल दूं यहाँ पे लगा दूं, फिर स्विच ऑन करूं, तो क्या होगा, तो ये लगने लग जाएगा बल्ब। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता लगा लिया कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स का ये एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चला ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या यूज किया जाता है, वायर्स में यूज किया जाता है। सिल्वर मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए है ना नेक्स्ट जो अपना बेस्ट कंडक्टर वो कॉपर होता है, इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम एल्यूमिनियम, जिंक, टंगस्टन इसके बनाते हैं।
Electrical conductivity is another characteristic property of metals. Metals are good conductor of heat and electricity. अब बात करते हैं lustrous की, लेकिन उससे पहले देखो एक छोटा सा पॉइंट आया है, मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट और अच्छा दिखता है मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिक वायर्स दैट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव अ कवरिंग ऑफ प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। कभी आप मार्केट में जाओ और कभी प्लास्टिक पूछो उनसे तो पीवीसी के है ना पाइप आते हैं, पीवीसी के बहुत सारी चीजें आती है। तो ये जो इसके ऊपर है ना कह रहे ये जो वायरिंग होती है ना, इसके अंदर तो मेटेलिक बॉडी होती है लेकिन इसके ऊपर है ना पतले पतले पाइपलाइन लगाए जाते हैं प्लास्टिक, और इसके ऊपर और है ना कवरिंग की जाती है। ये बड़ी डिटेल में तुम्हें हायर क्लास में पता चलेगा। इसे आर्मर बोलते हैं, फिर इसे शील्ड बोलते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं, लेयर पे लेयर होती है ताकि ये प्रोटेक्टिव रहे। तो पीवीसी जो है बहुत अच्छा है ना कह रहे सिंथेसाइज्ड है ना कंपाउंड होता है जो इंसुलेटर का काम करता है। अब इंसुलेटर तो शायद तुम्हें पता भी होगा क्या होता है। फिर आते हैं लस्ट्रियस, और इनको पॉलिश किया जा सकता है, लस्ट्रियस होते हैं, शाइनी होते हैं। अब इसमें देखते हैं लस्ट्रियस कैसे, कि भाई चमक, इनडायरेक्टली बोले तो कि इसके अंदर हम चमकीपन आ सकती है, वो कैसे कि प्रैक्टिकली सोचो। अब जैसे आपके घर में जैसे है ना कह रहे अपने मारवाड़ के सबके घर में या वगैरह, आप क्या मेरे हिसाब से सभी के घर में पीताम्बरी होगी, पीतल के बर्तन, ठीक है, तांबे के बर्तन या फिर एल्यूमिनियम या प्लाना कह रहे कॉपर के। तो इन बर्तनों को, यूटेंसिल्स को जब हमें देख बहुत सालों बाद देखते तो ये थोड़े क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, इनका कलर थोड़ा फेड होने लग जाता है। एल्यूमिनियम के तो है ना व्हाइटिश होने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अच्छे से है ना पर्टिकुलर एक पाउडर आता है, उनको उससे रब करते हैं, इनको अच्छे से धोते हैं तो ये वापस शाइन हो जाते हैं। ऐसे ही घर में ऑर्नामेंट्स जो होते हैं बहुत सालों से पड़े होते हैं, तो अब जब ओकेजन आता है कुछ काम पड़ता है तो अपन कहते हैं अरे यार, माँ कहती है कि जाके इसको है ना सोनार को देके आओ, गोल्ड स्मिथ को, वो इसको अच्छे से है ना कह रहे क्लीन कर देगा। तो ये क्या चीज हो गई कि मेटल को हम पॉलिश कर सकते हैं और साथ ही साथ ये लस्ट्रियस भी होते हैं, ये शाइनिंग सरफेस भी होती है इनकी, ये देखो, ठीक है। द मेटल्स लूज दियर शाइन ऑन ब्राइटनेस और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर अ डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। याद है पहला चैप्टर अपन ने किया था केमिकल रिएक्शन, तो उसमें अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था व्हाई व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड और क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था कि भाई जब मेटल मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो ऑब्वियस है, मैग्नीशियम रिबन है तो मेटल की हुई, मैग्नीशियम मेटल होता है, तो वो जब अगर है ना ऑक्सीजन मतलब आउटर है ना कि आउटर सरफेस में रह जाता है एयर के कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये देख लिखा भी है कि थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, तब जिस मेटल का होगा उसकी ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो वो लेयर क्या होती है, वो उसको फर्दर है ना कि शाइनी उसका जो कैरेक्टर होता है वो हटा देती है। फिर नेक्स्ट क्या है, देन और इसी को चीज को क्या बोलते हैं हम, कोरोड, कोरोजन। जब हम इसके है ना कि रब करते हैं और इसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर से या वगैरह किससे, तो ये वापस शाइनी हो जाते हैं। फिर दूसरा, ये हार्ड होते हैं। हार्ड कैसे कि भाई एक तो होता है कि आप है ना कि एक बार आपने मारा और वो टूट गया, या फिर आपने एक हल्का सा धार वाली चीज से उसके ऊपर एक मारा वो टूट गया, ऐसा नहीं होता। दो तीन बार हैमर किया जाता है, उसे वीक किया जाता तब कटता है। लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज में एक्सेप्शन होता है, तो ये देखो अब एक्सेप्शन और स्टार्ट हो गए हैं। ये रहा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। हार्डनेस जो है उनके अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे ज्यादातर मेटल्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम ये हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल नाइफ से नहीं कर सकते, भले वो नॉर्मल हो या कितना भी हाई हो। लेकिन सोडियम पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये आप नॉर्मली अगर हल्का सा, ये देखो, ये देख डायग्राम में, हल्का सा आप इनके ऊपर ऐसे है ना कट लगाना चाहो तो कट आ जाएगा। और इनकी एक और एक्सेप्शन चीज होती है, यहाँ पे शायद आगे लिखेंगे भी, आगे आएगा शायद, ये कि मतलब है ना सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। फिर मेटल्स क्या स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम नहीं है, अभी अपन ने ऊपर देख लिया, ठीक है। तो ये भी चीज आ गई। अपने ये सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, मेटल इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि कितने बड़े बड़े ब्रिज बन जाते हैं इनसे। कोई सोच भी सकता है कितने भारी ब्रिज ब्रिज होते होंगे। अपन मूवीज में देखते हैं, रियल लाइफ में भी अपन ने देखे हैं कि कितने बड़े बड़े हाई है ना, मतलब हम उसके सामने छोटे से लगते हैं, इतने लंबे लंबे हाइट के है ना करे ब्रिज के वो ऊपर टावर जैसे लगे हुए होते हैं।
तो by saying that metals are strong we mean that they can hold large weights without snapping, मतलब बिना टूटे वो भारी से भारी वेट को उठा सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, तो बस यही सोडियम और पोटेशियम ऐसे नहीं होते हैं। फिर आता है कि मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, मर्क्यूरी ऐसा नहीं है। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्मेट में होता है। चाहो तो अगर घर में किसी के पास थर्मामीटर है तो देख सकते हो। Most of the metals like iron, copper, aluminum, silver, and gold, etc., are solids at the room temperature. Only one metal, mercury, is in liquid state at the room temperature. तो ये exception आ गया। फिर metals have high melting points and boiling points. बिल्कुल, metals की boiling point और melting point high होती है। यही reason है कि हम उसके है ना यूटेंसिल बना सकते हैं। वरना सोचो अगर low melting point और boiling point होता है ना, एकदम लो है ना मेल्टिंग पॉइंट होता, तो हम उसको है ना कह रहे हल्का सा बस गैस पे रखते और वो पिघल जाता, बर्तन का बर्तन, यूटेंसिल का यूटेंसिल पिघल जाता। जबकि इनकी आयरन की देख लो, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। That this means that solid iron melts and turn into liquid iron on heating to a high temperature of 1535 degree Celsius. Copper metal has also a high temperature, उसका 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिस तरीके से एक्सेप्शन है तो सोडियम और पोटेशियम ये आ ही गए, है ना। इनका इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना इतना लो है, देखो कहाँ उनका हजारों में था, 1500 में था, और इनका 98 डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस। सोडियम का 98 और पोटेशियम का 64। और गैलियम और सीजियम भी दो एक्सेप्शन और आते हैं जो इन दोनों से भी लो है। गैलियम जो है वो तो हाथ में आते ही पिघल जाता है, इतना लो है, तो उसका तो 30 डिग्री सेल्सियस है, और सीजियम का तो ओनली 28 डिग्री, सबसे लो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये तो केमिस्ट्री की खासियत है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखना। फिर मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटीज मतलब, डेंसिटी मतलब क्या होता है कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका वेट यूज हो रहा है, तो आप कम है ना कह रहे एरिया में भी वो बहुत भारी चीज कवर कर सकता है, इतना होता है। ठीक है, बाय सेइंग दैट मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज वी मीन दैट मेटल्स आर हैवी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना कम होता होगा, लेकिन उस पर सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है ना कह रहे आयरन जो है वो आ जाता है, तो सोचो इतना हैवी है। जबकि वहां पे भी देखो एक्सेप्शन आ गया, पोटेशियम और सोडियम जो है, सोडियम और पोटेशियम की बहुत लो डेंसिटी होती है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज जो है मैं जब भी तुम्हें जूम पे पढ़ा रहा होता हूँ, और तुम्हें अगर ये चीजें ध्यान में रखनी है तो या तो अपने पास एक पैड रखा करो, राइटिंग पैड, या फिर तुम अपनी बुक रखो, टेक्स्ट बुक, वहां पे लिखते जाओ कहीं पे एक्सेप्शन वगैरह, क्योंकि कई बार ये चीजें तुम्हें गाइड्स में देखने को मिल जाएगी लेकिन चैप्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज काम की होती है, बड़ी यूजफुल होती है, पता नहीं कब काम आ जाए। नहीं तो फिर जूम पे कर रहे हो तो खुद भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखो। मेटल्स आर सोनोरस, ये देखो है बेल, तो ये इसके लिए काम आता है कि कोई भी आपको सोनोरस चीज बनानी है, सोनोरिटी, वो यहाँ पे है ना करे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। नॉर्मली देखो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि मेटल्स यूजुअली जो होते हैं इनकी सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं के पाए जाते हैं ज्यादातर मेटल्स। लेकिन कॉपर और गोल्ड ही ऐसे हैं जो रेडिश ब्राउन का कॉपर होता है और गोल्ड जो है येलो कलर का होता है। वरना नॉर्मली आप किसी भी मेटल को देखो वो या तो सिल्वर होंगे या ग्रे कलर के होंगे। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी तक हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, अब नॉन मेटल की देखते हैं। क्या है, नॉन मेटल्स आर नेइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वो ब्रिटल भी हो, मतलब लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल अपने ये इसी को देख लो, अगर मैं यहाँ तोड़ूंगा तो क्या होगा, है ना, एकदम ऐसे दरार आ जाएगी और टूट जाएंगे। फिर उसके बाद, और अगर ये चाहूँ तो इसकी चूरा चूरा भी कर सकता हूँ। मेलेबल नहीं है, थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट हो सकते, डक्टाइल भी नहीं है, मतलब वायरिंग में नहीं बना जा सकते। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है ये, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल, ब्रेकिंग इजीली इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। और यहाँ पे इस हिसाब से अब एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, और वो भी किस में, अगले टॉपिक में, कि नॉन मेटल्स जो है वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकते और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोप, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। और यहाँ पे इसकी खास बात यह है कि ग्रेफाइट जो है, सबसे पहली चीज कि नॉन मेटल लस्ट्रियस नहीं होते हैं, तो आगे आएगा कि नॉन मेटल लस्ट्रियस नहीं होते हैं लेकिन ग्रेफाइट लस्ट्रियस होता है, तो एक्सेप्शन नंबर 1। दूसरा कि ग्रहना नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट कर सकता है। आप चाहो तो ये जो मैंने प्रॉप बताई थी, ये देखो, ये वाला ये सिस्टम बताया था, इसमें जो ये क्रोकोडाइल है, तो पेंसिल की आपकी ये पेंसिल है, ये मेरे है ना, इस पेंसिल के जो ये है निब, ये अंदर से निकाल के अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो पक्का है लाइट लग जाएगी, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, देखो आ गया, लस्ट्रियस में भी ये चीज आ गई। आयोड, और एक और चीज, लस्ट्रियस क्या होता है, मतलब शाइनी नहीं होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन देख लो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आयोडीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल होता है लेकिन ये लस्ट्रियस अपीयरेंस देता है। फिर ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है जो एक्सट्रीमली हार्ड होता है। नॉन मेटल्स जो स्ट्रांग नहीं होते और ये इजीली ब्रेक है ना, ब्रोकन मतलब इजीली ब्रेक किए जा सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे एग्जांपल, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे, कुछ ऐसे होंगे जो गैसेस मिलेंगे, और ब्रोमीन का एक्सेप्शन तो हमने बता ही दिया, जो आपको किस में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा, ये अलग ही एक्सेप्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सॉलिड में होता है नॉन मेटल, ब्रोमीन लिक्विड में, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सारे में ना गैसेस में। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन डायमंड एक्सेप्शन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, होना ही पड़ेगा तभी तो स्ट्रांग है ये। देखो यहाँ पे दिया भी है इन्होंने कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। फिर क्या है यहाँ पे हमारा आगे, लो डेंसिटीज, ऑब्वियस है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की इसकी इनकी है ना कह रहे लो डेंसिटी होती है, जैसे सल्फर। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन सोनरस होते हैं। फिर इनके अलग अलग कलर होते हैं, यहाँ हम नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर किसी किस कलर के होते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। सल्फर जैसे येलो है, फास्फोरस वाइट, रेड, कैसा भी होता है। रेड फास्फोरस नाम सुना होगा, जो अपने है ना उसके अंदर होता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, माचिस की तीली होती है ना, मैच बॉक्स, उसमें होते हैं। ठीक है, फिर ग्रेफाइट जो कि ब्लैक होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर का होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कलरलेस होते हैं, ये देखो अलग अलग होते हैं सब। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस जो इन्होंने एक साथ दे दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ लिया कि कार्बन जो कि है ना ग्रेफाइट के फॉर्मेट में। ठीक है, लश्कर के अंदर हमने आयोडीन पढ़ लिया। ठीक है, फिर हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अंदर हमने है ना कह रहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पढ़ लिए, और उधर साइड हमने है ना कार्बन का पढ़ लिया। ठीक है, फिर और डायमंड के रूप में, फिर फिजिकल स्टेट के रूप में हमने यहाँ पे ब्रोमीन और मर्क्यूरी पढ़ लिया। मेल्टिंग पॉइंट और ब्रोमीन है ना कह रहे बॉइलिंग पॉइंट के रूप में हमने सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम पढ़ लिए मेटल्स में, और डायमंड पढ़ लिया नॉन मेटल्स में। डेंसिटी के लिए हमने है ना यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पढ़ लिया। ठीक है, और नॉन मेटल की तो वैसे ही कम होती है। तो ये सारे एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे सामने भी अगर रखता हूँ तो तुम चाहो तो इसको वापस देख सकते हो।